हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूं अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो के अंदर आने वाला सेकंड रेशो सॉल्वेंसी रेशो को आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। इसके अंदर जो पहला रेशो आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशो, उसे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं। उसके मैंने 2-3 क्वेश्चन भी कराए हैं, जिन्हें आप देख लेना, आपके पूरे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएंगे। आप किसी भी तरह के क्वेश्चन उस वीडियो को देखकर सॉल्व कर सकते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो के। आज यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एसेट्स टू डेब्ट रेशो। ये इसका सेकंड रेशो है। सॉल्वेंसी रेशो क्या होता है ये तो आपको पता ही है। कोई भी फर्म अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरे कर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए सॉल्वेंसी रेशो निकाला जाता है। लेकिन जो एसेट्स टू डेब्ट रेशो है ये निकाला जाता है ये जानने के लिए कि दो एसेट्स के बीच रिलेशन क्या है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को भी जानने के लिए इसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको वीडियोस देखकर पढ़ाई करना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बच्चों, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एसेट्स टू डेब्ट रेशो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स टू डेब्ट रेशो। ये किसके अंदर आता है बच्चों, ये सॉल्वेंसी रेशो में आता है। और सॉल्वेंसी रेशो किस में आता है, अकाउंटिंग रेशो में। ठीक है, ये इसका सेकंड रेशो है। हर रेशो को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एसेट्स टू डेब्ट रेशो का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। क्लियर हो गया? पहले डेब्ट ऊपर आता था, लेकिन यहाँ पर डेब्ट नीचे आएगा। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट, यहाँ पर इसका जो प्योर रेशो होता है वो होता है 1:1। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब यह है कि इसी के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर डेब्ट निकालने का, टोटल एसेट्स निकालने का, सारे फॉर्मूले वही हैं जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो में बताए थे मैंने। फिर से रिपीट कर देती हूँ। डेब्ट निकालने का क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। या तो आप ऐसे तरीके से डेब्ट निकाल सकते हैं, पहली मेथड ये है। दूसरी मेथड क्या है, या तो आप टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस करके भी डेब्ट निकाल सकते हैं। टोटल डेब्ट को आप यहाँ पर इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर सकते हैं। तीसरा डेब्ट निकालने का तरीका है, कैपिटल एम्प्लॉयड में से आप इक्विटी को माइनस करके क्या निकाल सकते हैं, डेब्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स निकालने के लिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। टोटल एसेट्स निकालने का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो इक्विटी जैसा ही था। इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट। अब यहाँ पर आपको बताया क्या है, पूछा क्या है, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं टोटल एसेट्स। तो आप क्या करेंगे बच्चों, टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे। टोटल एसेट्स के लिए आप यहाँ पर ले आएंगे टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल डेब्ट, और यहाँ पर आ जाएगी इक्विटी, मतलब माइनस इक्विटी हो जाएगी। ठीक है ना, नहीं ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। ठीक है ना, तो टोटल एसेट्स का निकालने का फॉर्मूला है टोटल डेब्ट प्लस इक्विटी। तो इस तरीके से टोटल एसेट्स भी निकल जाएगी, डेब्ट भी निकल जाएगा, और आप आसानी से फॉर्मूले में उसे पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ करके आप एसेट्स टू डेब्ट रेशो निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ऐसा नहीं है कि जो फॉर्मूला हमने डेब्ट टू इक्विटी रेशो में लगाया था वो यहाँ पर एसेट्स टू डेब्ट रेशो में यूज़ नहीं करना है, उसे भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो क्या क्या चाहिए होता है हमें, एसेट्स टू डेब्ट रेशो। पहले तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें चाहिए क्या क्या। तो हमें चाहिए यहाँ पर टोटल एसेट्स डिवाइडेड टू डेब्ट। ठीक है, जो आपको इजी लग रहा है कि डेब्ट आपको मिलना यहाँ पर आसान दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी दिया है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी दिया है। तो आप सबसे पहले उसको निकालो, डेब्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्रोविजन
प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, इसको निकाल लो आप। इसको निकाल लिया तो आप कैसे करेंगे, 1,80,000 प्लस 1,20,000 मीन्स 3 लाख। 3 लाख हमारे पास डेप्ट आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर देखो एक इक्विटी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर भी देखा था इक्विटी निकालने का क्या फॉर्मूला था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट। ठीक है ना, यही था ना, हम यही फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। टोटल एसेट्स निकालने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर देखो इक्विटी के इक्वल था ये। ठीक है, तो यदि मैं इक्विटी को इधर ले आती हूँ तो यहाँ पर इक्विटी और ये मिलके प्लस हो जाएगा, तो इक्विटी प्लस टोटल डेप्ट ये हो जाएगा। ठीक है ना, यदि मैंने फॉर्मूले को पलट दिया क्योंकि मुझे तो एसेट्स चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों इक्विटी तो दी नहीं है, क्लियर। तो इक्विटी निकालने के लिए भी क्या एक फॉर्मूला होता है, जितना भी हमारी शेयर कैपिटल होती है उसमें हम सरप्लस और रिजर्व को ऐड करके इक्विटी निकाल देते हैं। हमने ये भी एक फॉर्मूला देखा था। तो ये फॉर्मूले में यदि हमें इक्विटी को ऐड करना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इक्विटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इक्विटी इज इक्वल टू क्या करेंगे, शेयर कैपिटल, ये हमने डेब्ट टू इक्विटी रेशो में पढ़ा था। ठीक है ना, शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस एंड रिजर्व। अब यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया है 4 लाख और दिया है सरप्लस 1,70,000। 4 लाख 1,70,000, तो यहाँ पर हो गया 5,70,000। अब मुझे यहाँ पर मेरी क्या मिल गई, ये मिल गई मुझे इक्विटी। अब मैं इस इक्विटी वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगी टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी, मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ। इक्विटी कितना है, 5,70,000 एंड प्लस टोटल डेप्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखो कि अभी हमें टोटल डेप्ट नहीं मालूम हुई है, सिर्फ डेप्ट मालूम हुई है। टोटल डेप्ट दी है क्या क्वेश्चन में, नहीं दी है। तो टोटल डेप्ट निकालने का भी एक फॉर्मूला है, जिसे आपको देखो ये फॉर्मूलाज तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब यदि मुझे टोटल डेप्ट निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे से लिखती हूँ। ठीक है, टोटल डेप्ट के लिए डेप्ट इज इक्वल टू टोटल डेप्ट माइनस करंट लाइबिलिटी, यही फॉर्मूला है। देखो मैंने यहाँ पर था डेप्ट इज इक्वल टू टोटल डेप्ट माइनस करंट लाइबिलिटी, था ना ये वाला फॉर्मूला। बस ये वाला फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया। तो मेरे पास करंट लाइबिलिटी दी होगी क्वेश्चन में, ये दी है 30,000 की और डेप्ट में मेरा निकला 30,000। तो यहाँ पर डेप्ट दिया है 3 लाख निकला, सॉरी मेरा डेप्ट निकला था 3 लाख, ये निकला है ना डेप्ट 3 लाख। तो यहाँ पर मैंने डेप्ट में 3 लाख लिखा। ठीक है, और क्या किया, यहाँ पर डेप्ट में 3 लाख लिखने के बाद मैंने जो करंट लाइबिलिटी है वो 30,000 है, टोटल डेप्ट चाहिए मुझे, टोटल डेप्ट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर टोटल डेप्ट लिखा और इधर ले आई मैं इसको, तो माइनस 30,000 माइनस 3 लाख मतलब 3,30,000 प्लस में, ये वाली चीज़ तो आती है। तो ये मेरे पास टोटल डेप्ट आ गई। तो मेरा फॉर्मूला क्या था यहाँ टोटल एसेट्स वाला, इक्विटी प्लस टोटल डेप्ट। ठीक है ना, तो बस अब टोटल डेप्ट मेरी आ गई, कितनी आ गई टोटल डेप्ट मेरी, 3,30,000। तो बस मैं यहाँ पर 3,30,000 को प्लस कर दूंगी 5,70,000 में, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी टोटल एसेट्स आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना, थोड़ी सी चीज़ें लेंदी हो जाती हैं कभी कभी। 5,70,000 प्लस 3,30,000, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो यहाँ पर आ गया बच्चों 9 लाख। अब मुझे क्या करना है, ये जो 9 लाख टोटल एसेट्स आ गई। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 3 लाख डेप्ट आ गया। तो यहाँ पर फॉर्मूले में या तो आप तो नीचे ही पुट कर देना, 9 लाख में 3 लाख डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा जो रेशो आ जाएगा वो 3:1 आ जाएगा। क्लियर, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा रेशो आ जाएगा। इस तरह से डेब्ट टू इक्विटी रेशो निकालना है। चलो अब इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। टोटल डेब्ट दिया है 15 लाख, करंट लाइबिलिटी दी है 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 15 लाख। यहाँ पर एसेट्स टू डेब्ट रेशो निकालना है। क्या है, एसेट्स टू डेब्ट रेशो, टोटल एसेट्स
डिवाइडेड बाय डेब्ट। ठीक है, पहले आपको हमेशा एग्जाम में भी ऐसा फॉर्मूला सबसे पहले बता देना है। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर टोटल डेब्ट दी हुई है, टोटल डेब्ट दी हुई है तो उसी से हमें क्या करना है, डेब्ट निकालना है। टोटल डेब्ट माइनस क्या होती है, करंट लायबिलिटी। तो आप सिंपल पहले ही निकाल लीजिए, ये तो सिंपल दिया हुआ है, डेब्ट इज इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेब्ट कितनी दी है, 15 लाख माइनस 5 लाख, तो यहाँ पर क्या आ गई, 10 लाख। अब इसके बाद मुझे निकालना है टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला किस में आता है, इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट, यही फॉर्मूला होता है। जब मैं इसको इधर पुट कर देती हूँ टोटल एसेट्स को, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस टोटल डेब्ट। यहाँ ये फॉर्मूला पुट करने के बाद आप ये देखेंगे कि इस फॉर्मूले की एक भी चीज़ यहाँ पर नहीं दी हुई है। तो अब दिया क्या हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से यदि आप याद करेंगे, डेब्ट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। अब हमें यहाँ से इक्विटी मिल जाएगी, तो हम ये जो इक्विटी आएगी उसे हम यहाँ पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, चलो अब डेब्ट कितना है, यहाँ पर ध्यान से देखो, डेब्ट है 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 15 लाख और माइनस इक्विटी। जब यहाँ पर लाए तो इक्विटी इज इक्वल टू 15 लाख माइनस 10 लाख, मतलब 5 लाख क्या आ गई बच्चों, हमारी ये इक्विटी आ गई। अब इक्विटी को यहाँ पर पुट कर देंगे। टोटल डेब्ट भी क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है 15 लाख, तो चलो पुट करते हैं। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी 5 लाख प्लस टोटल डेब्ट 15 लाख इज इक्वल टू 20 लाख। तो ये क्या आ गई, टोटल एसेट्स। ठीक है, आप फुल लिखना, टोटल एसेट्स मिल गई, ये टोटल डेब्ट मिल गया बस। अब आप यहाँ पे पुट कर दो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मीन्स 2:1। इस तरह से ये सॉल्व